ये एक हमारे पास में 20 mm का हैमर ड्रिल जिसे हम लोग 220 के नाम से जानते हैं, पावरटेक्स कंपनी का है। अच्छा मशीन आता है। तो इसको हम चालू करते हैं तो थोड़ी अलग सा साउंड आ रहा है। कस्टमर का कहना ये है कि ये थोड़ी थोड़ी देर में हैमर करता है और बंद हो जाता है। तो चलिए इसकी प्रॉब्लम को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो इसका माउथ सेट है इसको हमको निकालना है। पूरा जितना माउथ सेट का सामान इसमें लगा रहता है वो सभी को हमको यहाँ से बारी बारी से निकालना है। देखिए यहाँ पर एक लॉक स्प्रिंग लगा रहता है। इस लॉक स्प्रिंग को हमको यहाँ से धीरे से निकालना है बाहर, और हाथ को संभालते हुए कहीं लगे नहीं, और जितना भी इसमें पार्ट्स है वो सब बाहर निकाल लेंगे। इसका जो ब्लैक वाला गियर बॉक्स है ये मेरे हाथ के नीचे वहाँ से डैमेज हो चुका है। तो चलिए यहाँ से सभी कुछ हम इसको निकाल लेते हैं। माउथ सेट हमारा निकल चुका है। अभी यहाँ पर जो हमारा ये नॉब लगा रहता है इस नॉब को हमको बाहर निकालना है। एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर यहाँ से लगाना है और हल्का सा यहाँ से ठोकर मारना है तो जो नॉब है ये निकल जाएगा। किसी किसी में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, कोई कोई में ज़्यादा टाइट रहते हैं नॉब। अब यहाँ पर 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको खोल लेना है। मैं यहाँ से फिलहाल में स्क्रू ड्राइवर ड्रिल की मदद से खोल लेता हूँ। चारों स्क्रू लगे हुए हैं, चारों को यहाँ से खोल देना है। इसमें ग्रीसिंग सर्विस वगैरह नहीं होने की वजह से कभी कभी ये सब परेशानियां आती रहती हैं, जो कि गियर बॉक्स का खराब हो जाता है, पिस्टन खराब हो जाता है। सर्विस इस मशीन की बहुत ज़रूरी रहती है टाइम टू टाइम। तो अब यहाँ से सबसे पहले जो इसका टूल होल्डर है इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए थोड़ी जो स्ट्राइकर है ना वो इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा टाइट फंस गया है, तो बाद में इसको हम साइड में ज़्यादा ठोकर मार करके किसी लकड़ी के ऊपर रख करके इसको ठोकर मारेंगे तो बाद में ये निकल जाएगा। फिलहाल में हम हाथ साफ करते हैं यहाँ से, और जो बाकी का पार्ट है इसका चेक करने लायक वो हम यहाँ से चेक करते हैं। तो देखिए जो गियर के दांते रहते हैं यहाँ से साइड साइड में ये थोड़ी घिसे हुए नहीं होना चाहिए, और ये जो बैरिंग लगा हुआ है इस बैरिंग को भी ज़्यादा घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ी धीरे बोलो। और ये जो पिस्टन है ये किसी भी एरिया से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने सभी सामान को चेक कर लिया है। अब ये बेहतर रहता है अगर ये जो सभी सामान हमने निकाला अगर डीजल या फिर पेट्रोल की सहायता से आप लोग इसको अच्छी तरह से साफ कर सकते हो। ये टूल होल्डर का जो स्ट्राइकर लगा हुआ है इसको मैंने साइड में यहाँ से निकाल लिया है, और ये जो मेन एरिया रहता है ये हमारा ऊपर नीचे ठोकने पर काम करता है, और यही हमारा जो बिट को है ना वो उसको ठोकर मारता है। ये ऊपर वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये वाला एरिया इसके अंदर जाता है। यहाँ पर जो ग्रीन जैसा आपको रिंग लगा है और इसमें ठोकर मारता है, तभी जा कर के हमारा जो बिट है ना, बिट हमारा होल गिराने का हैमर का काम करता है। तो चलिए हमने यहाँ से ले लिया है ये जो नया गियर बॉक्स है, क्योंकि उसका गियर बॉक्स खराब हो चुका है। अब यहाँ से जो भी इसका पार्ट्स लगा हुआ है इसको हमको सभी को बाहर निकालना है। तो इस तरह से उल्टा करके धीरे धीरे से यहाँ से ठोक देंगे तो ये जो इसका पिन वगैरह लगा रहता है यहाँ पर दोनों वाशर निकल चुके हैं, और अंदर का निडल बेयरिंग जो लगा है ये भी पूरी तरह से टूट चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये दोनों वाशर हैं। अंदर का जो बेयरिंग वगैरह है अभी उसको भी हमको निकालना है। तो यहाँ पर साइड में नीचे एक बेयरिंग लगा रहता है बड़ा वाला, इसको भी हम टूल होल्डर का निडल बेयरिंग बोलते हैं। इस तरह
से कुछ स्क्रू ड्राइवर से या फिर कुछ भी आप ले सकते हो हल्का सा ठोकर मारने के लिए। तो इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का सा ठोकर मारेंगे तो ये जो बेरिंग है हमारा बड़ा साइज का, ये इस तरह से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। और इसके बाद में ऊपर एक लॉक लगा रहता है, ये रबर का जैसा। ये हमारा यहाँ से जो टूल होल्डर है उसको सपोर्ट करता है, इधर उधर ज़्यादा हिलने नहीं देता है। तो हमने यहाँ से जो चारों स्क्रू लगे हुए हैं, इन चारों स्क्रू को हमको निकाल करके और गियर बॉक्स को जो आगे वाला है उसको फ्री कर दिया है। इस तरह से मैं फ़िलहाल में कपड़े से इसको यहाँ से साफ़ कर लेता हूँ। और इस तरह के जो छर्रे वगैरह लगे हुए हैं इनको हम थोड़ी साइड में चेक कर लेना है, क्योंकि ये अगर फंसे रहेंगे तो हमारे गियर बॉक्स को डैमेज कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कपड़े से थोड़ी साफ कर लेते हैं इसको, और हो सके तो डीजल या पेट्रोल से अगर साफ करें। मेरे पास में टाइम थोड़ी कम था तो मैंने इसलिए कपड़े से साफ कर दिया है। अभी यहाँ पर अंदर एक नीडल बेरिंग लगा हुआ होना चाहिए गियर बॉक्स में, उसी टाइप का आपको गियर बॉक्स लेना है, नहीं तो नीडल बेरिंग अलग से लगाना पड़ेगा। और ये बेरिंग हमारा जो पुराने वाले गियर बॉक्स में फंसा हुआ था उसको हमने यहाँ से निकाल लिया है। और देखिए इस तरह से कोई कोई बेरिंग आता है जिसमें ये एक वाशर चिपका हुआ रहता है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। और किसी किसी में जैसे ये बेरिंग अलग है और ये दोनों वाशर है, तो बेरिंग बीच में रहता है, दोनों साइड में इसके वाशर रहते हैं। तो इस तरह से हमको थोड़ी ध्यान रखना है फिटिंग करते वक्त। अब चलिए ये वाला जो हमारा रिंग जैसा रहता है, इधर की साइड से इसमें ग्रीस लगा देंगे और फिर हम उसको फिट करेंगे। ग्रीस लगाने के बाद में अगर फिट करेंगे तो हमको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ये आराम से उसके अंदर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे यहाँ से, और दोनों साइड से लेंगे स्क्रू ड्राइवर। एक साइड में इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लगा के रखेंगे और दूसरी साइड से किसी भी चीज़ से यहाँ से दबा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा सही जगह पर सेट हो जाएगा। इस तरह से ये सेट हो गया है। अभी नीडल बेरिंग है जो छोटा वाला, इसमें हम थोड़ी ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं। और ये बड़ा वाला जो नीडल बेरिंग लगा हुआ है टूल होल्डर के चारों तरफ जो लगता है यहाँ नीचे, तो इसको हमको ये जो कटा हुआ एरिया है इसको जो हमने नीडल बेरिंग में ऑयल डाला इधर की साइड में ही रखना है, यहाँ पर इस तरह से रख करके। और इस नीडल बेरिंग को भी हम यहाँ से दबा देंगे, जैसे हमने पहले स्क्रू ड्राइवर रख करके इसको दबाया हुआ है उसी तरह से हम इसको भी दबाएंगे। तो चलिए इस तरह से एक साइड से स्क्रू ड्राइवर रखते हैं और दूसरी तरह से इसको ठोकते हैं तो ये सेट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए ये हो चुका है सेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी का जो पार्ट्स है, ये गियर है, उल्टा सीधा आप कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से देख लीजिए मैं अक्सर इस तरह से कुछ इसको फिट करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से जो ये हमारा पिस्टन है, दोनों साइड में रिंगें लगी हुई होना चाहिए। रिंगें नहीं रहेंगी तो हमारा फिर पिस्टन वगैरह है ना वो थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए रिंग रहती है ना तो हमारा पिस्टन जल्दी ख़राब नहीं होता है। दोनों साइड में पिन में इस तरह से ग्रीस लगा देंगे, क्योंकि ये पिस्टन पिन रहता है, अगर ढीला रहता है तो इधर उधर खिसक जाता है फिटिंग करते वक्त। अभी जब हम आगे फिट करेंगे तब, तो इस तरह से हमने पिस्टन को
पकड़ा हुआ है। यहाँ से इस छोटे वाले गोल वाले गियर को रखेंगे और जो हमारा क्रॉस बेयरिंग आता है इसको, ये छर्रे वाला जो भाग है बाहर ऊपर ही दिख रहे हैं, इसको हमको नीचे की साइड रखना है और उसमें यहाँ से थोड़ी थोड़ी ग्रीस यूज कर देते हैं। पारे जो बड़े बड़े दिख रहे हैं इस तरह से। और अब हम पिस्टन आगे से रखेंगे। देखिए ये जो भाग है ना, ये पिस्टन पिन के अंदर यहाँ गोल वाले में फंसाना है, लेकिन हमको यहाँ से फंसाना है, इस एरिया से। तो इस टाइप से इसको हम लोग फंसा देंगे। फंसाने के बाद में जो हमारा लंबा वाला ये लॉन्ग गियर है, इसको यहाँ से घुमा करके अच्छी तरह से सेट कर देना है। इतने तक ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्का सा ऑयल का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग पड़ा रहता है। और अभी हम यहाँ से जो ग्रीस है वो पिस्टन के अंदर यहाँ से ग्रीस डाल देंगे। और मैं थोड़ी ग्रीस के साथ में जो हमारा 20-40 नंबर का इंजन ऑयल रहता है उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ से गियर में भी हमको ग्रीस लगा देना है, क्योंकि हम लोग नया गियर बॉक्स चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमको ग्रीसिंग थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा कर देनी है। अब पिस्टन के अंदर मैं यहाँ से थोड़ी इंजन ऑयल डाल दिया हूँ इस तरह से। अब ये जो टूल होल्डर है हमारा, इसके अंदर थोड़ी सी हम ग्रीस लगा देते हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, कुछ इतना सा इसमें ग्रीस लगाना है। और इसके बाद में ये जो स्ट्राइकर है इसका रिंग देख लेना है। मेरे वीडियो में थोड़ी कट गया ऊपर के साइड में। इस तरह से इसको पिस्टन के अंदर डाल देना है। हल्का सा ग्रीस यहाँ से और लगा देते हैं और फिर हम टूल होल्डर को यहाँ पर इस तरह से फंसा देते हैं। तो ये इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। चारों तरफ ग्रीस लगा देते हैं, क्योंकि हमारे गियर बॉक्स के अंदर एक भी ग्रीस नहीं है और नया हमारा गियर बॉक्स है। अगर पुराना रहेगा तो फिर हम उसमें कम ग्रीस लगाते। अब यहाँ पर ये पिस्टन, लॉन्ग गियर के ऊपर जो पिन लगा रहता है वो रखने के बाद में जो बड़ा वाला भाग रहता है वो गियर की तरफ, और फिर एक वाशर रखेंगे। इसके बीच में यहाँ से हम ये वाला जो बेरिंग है इसको रख देंगे, समझ लेना यहाँ से। और एक वाशर फिर हम इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी ग्रीस का इस्तेमाल कर देना है, ताकि हमारा जो अंदर गियर बॉक्स के अंदर निडल बेरिंग है वहाँ पर भी थोड़ी ग्रीस पहुँच जाए। अब इस तरह से हम इसको यहाँ से फिट करेंगे। हाथ थोड़ी साफ कर लेते हैं यहाँ से, और इस तरह से हम हल्का हल्का सा ठोकर मार देंगे। और इसमें जो दो सामने सामने के स्क्रू हैं, इस तरह से 2 स्क्रू फिलहाल में टाइट कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के बाद में, कंप्लीट हो जाने के बाद में जो 2 स्क्रू बचेंगे उनको भी हम लगा देंगे। तो मैंने आमने सामने के 2 स्क्रू हैं जो वो लगा दिया है। अब मशीन को देखिए यहाँ से चालू किया है कुछ, तो ये बिल्कुल सही तरीके से हमारा जो मशीन है वो चल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये मशीन हमारा चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो ये पारा पारा रहता है लॉन्ग गियर के अंदर जो थोड़ी फंसा रहता है, यहाँ से जो कि हम नॉब को घुमाते हैं तो एक बार हमारा हैमर मोड काम करता है और एक बार हमारा सादा ड्रिलिंग काम करता है। तो ये हमारा जो लॉन्ग वाला गियर था ना, उसके अंदर फंस जाना चाहिए पारे को। और बाद में हमको जो ये हमारा नॉब है ना, इस नॉब को हमको बाद में यहाँ से फिट करने के बाद में ऊपर से हथौड़ी से ठोक देना है, तो ये हमारा जो नॉब है ये सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको चलाते हैं, सादा और हैमर मोड दोनों इसका टेस्टिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो देख सकते हो ये दोनों मोड पे अभी काम कर रहा है। एक हम यहाँ से बिट लगाने के बाद में थोड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ी इसको टेस्टिंग करेंगे कि हैमर चालू हो गया या फिर नहीं। तो ये देख सकते हो जो हैमर है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब बारी आती है हमारी जो माउथ सेट है, उसको हम लोग यहाँ से पहले फिट कर देते हैं। 2 स्क्रू जो हमारे बचे हुए हैं उनको हम ये माउथ सेट लगाने के बाद में एक बार और टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद में फिर
2 स्क्रू हम वापस फिट कर देंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी हम मशीन को घुमा लेते हैं अपनी तरफ, ये जो होल वाला भाग है इस तरह से, और यहाँ से जो इसका स्प्रिंग है स्प्रिंग रखेंगे, और जिसमें हमारा पारा लॉक होता है छर्रा, इसको हम यहाँ से रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से रख देंगे हम जो हमारा 6 mm का यहाँ पर पारा लगा रहता है, यही हमारा बिट को लॉक करता है। ये पारा ध्यान से आपको रखना है, निकालते वक्त कहीं खो नहीं जाए। अब ऊपर वाला रिंग रखने के बाद में इस कैप को लगा देंगे यहाँ से माउथ सेट को, और अब बारी आती है हमारी इस लॉक को फिट करने की। इसको थोड़ी सी परेशानी भरा काम रहता है, फिट करने में बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ से हम ये जो लॉक है इसको यहाँ से फंसाएंगे और धीरे धीरे से इसको टूल होल्डर के अंदर फंसाएंगे। तो देखिए यहाँ से थोड़ी सी परेशानी होती है इसको फिट करने में। तो हम एक जो ये प्लायर रहता है स्पेशल लॉक निकालने वाला, इसकी सहायता से कुछ इसको इस तरह से हाथ को संभालते हुए फिट करते हैं। तो देखिए ये चला गया अंदर, ठीक है। अब यहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इस लॉक को हमारा जो टूल होल्डर में खांचा बना रहता है थोड़ी नीचे तक इसको सेट कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसको यहाँ से, थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मोबाइल का कैमरा भी सामने रहता है, तो मुझे भी थोड़ी देर हो जाती है सामान यहाँ से फिट करने में। तो धीरे धीरे से आराम से सेट हो जाएगा। एक कट जैसा बना रहता है, उसी के अंदर इस रिंग को हमको लॉक करना पड़ता है। देखिए मुझे भी थोड़ी परेशानी हो रही है। तो इस तरह से ये जो लॉक है हमारा फिट हो चुका है। ऊपर वाला जो भाग हमारा बचा है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं इस तरह से, और ऊपर वाले भाग को भी हम यहाँ से मोड़ सेट के सेट कर देते हैं। तो इसको तो इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर पुश कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब चलिए इसके अंदर हम बिट डालते हैं। बिट डालने के बाद में एक बार इसको थोड़ी सी टेस्टिंग और कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ ये हमारा मशीन गियर बॉक्स भरने के बाद में कंप्लीट हो गया है। तो कुछ देख सकते हो हैमर अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इसी तरह से कुछ इस मशीन को रिपेयर किया जा सकता है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।